चलिए मैम आप ओके जी कर ली। और कुछ तो अभी किस किस ने सर लाइव लेते हैं जी बिल्कुल। तो अभी किस किस ने वेबिनार को अंडरस्टैंड करना है, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इनविटेशन में किस किस को इशू आ रहा है। इनविटेशन में किस किस को इशू आ रहा है। मैंने मुझे आ रहा है। ओके गुड नेक्स्ट। मुझे आ रहा है गुड। ओके मुझे आ रहा है। चलिए आज मैं जो आपको इनविटेशन सिखाने वाला हूँ ये इनविटेशन आपको सबसे बेस्ट इनविटेशन होगा और इस इनविटेशन में आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है डे 4 तक का इशू थोड़ा मैम डे 4 तक आपका बंदा चल जाता है कि नहीं जाता। चला जाता है। ओके आज हम बात करेंगे कि आप कैसे किसी बंदे को इनवाइट कर सकते हो अच्छे लेवल पे। ठीक है इनविटेशन इनविटेशन किस तरह किया जाता है, इनविटेशन कितने तरह का होता है, इनविटेशन को कहते हैं किसको है, इनविटेशन का मतलब क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन का रोल क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्या करते हो। सबसे बड़ी गलती मिस्टेक पहले हम बात करेंगे मिस्टेक्स पे। हमारी मिस्टेक्स क्या है। ठीक है हमारी मिस्टेक्स ये है कि हम बिजनेस में आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप ले लेते हैं, जो हमारे अपलाइन ने हमें गाइड किया होता है, जो हमारे अपलाइन ने हमें पोर्टफोलियो बताया होता है, हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं और उसी की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट कॉपी पेस्ट। ठीक है अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो आपको ये कॉपी पेस्ट वाला जो नजरिया है इसको बदलना पड़ेगा, इसको यूनिक वे में क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। आप खुद क्रिएट करोगे अपना इनविटेशन, खुद क्रिएट करोगे अपना फॉलो, आप खुद क्रिएट करोगे अपनी टीम को टीच करने का तरीका। क्यों क्योंकि अगर आप अगर ग्रेजुएट हो, मैं अगर 12 पास हूँ, ठीक है फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अगर 12 पास हूँ तो आपको अगर 12 पास वाला टीच कर रहा है दैट्स मीन के उसका वे अच्छा हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस है, बट उसके एक्सपीरियंस से आपने गेन करना है और आपने अपना इनविटेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, अपना इनविटेशन वे स्टार्ट करना है। 90% लोग क्या करते हैं कि अपलाइन कहता है कि भाई मुझे फॉलो करो, मुझे देखो, मुझे समझो। थैंक यू मेयर सर बताने के लिए कि डिसेबल मोड ऑन करना है। ये ले कि ठीक है तो ये चीजें आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है तो हमेशा आप लोग जब तक यूनिक काम नहीं करोगे, यूनिक वे में ग्रो नहीं करोगे, ठीक है ऑडियो ठीक रहता है बिल्कुल। तो जब तक आप यूनिक वे में काम नहीं करोगे तब तक आपने वो नहीं करना जो सारे कर रहे हैं इस बिजनेस में। वही कामयाब होगा, वही ग्रो होगा जो एक यूनिक वे में वर्क करता है, उसको यूनिक वे में रिजल्ट आते हैं। ठीक है इनविटेशन का जो प्रोसेस है वो लीड जनरेशन से स्टार्ट होता है। आज बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा फेसबुक लीड जनरेशन के बारे में भी बताऊंगा, उसके बाद इनविटेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फेसबुक को यूज कैसे करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप इनविटेशन को अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंड कर सको कि आप कैसे पर्सन को इनवाइट करोगे, कैसे पर्सन आपका स्टार्टअप लेगा, कैसे पर्सन आपके साथ जुड़ेगा, कैसे आप फेसबुक पे ग्रो करोगे। डेली का एक ऐप हम बताएंगे ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर ऐप को फिगर आउट कर सको और आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो। ठीक है जी बिल्कुल। एएस मैडम आप अपना नाम तो लिखें, मुझे लगता है आप सिर्फ एएस बनने ही आई है, मैनेजर बनने नहीं आई, क्योंकि आपका गुम नाम है। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं जी इनविटेशन। इनविटेशन के कितने तरीके होते हैं किसी को पता है। इनविटेशन के कितने तरीके होते हैं, कितने तरह का इनविटेशन है जिसको आप प्रोसीड करते हो। अच्छा टेक्स्ट व्हाइट बोर्ड ओके। इनविटेशन के कितने तरह के तरीके होते हैं। अच्छा पहला आपका वे होता है कि आप टेक्स्ट वे में करते हो। सेकंड आपका वे होता है वॉइस। थर्ड आपका वे होता है कॉल। कॉल के बाद आती है जी पी टू पी। पी टू पी के बाद आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद आता है थर्ड पार्टी। ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहा हूँ, इन सब चीजों को मैं बताने का मकसद ये है कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सको।
फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात करते हैं जी टैक्स पे। टैक्स आपके दो तरह के होते हैं। दो तरह के टैक्स कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ। पहला होता है जिसमें आप कंपनी की प्रोफाइल लेते हो, कंपनी की प्रोफाइल। अब इन तीनों मोड्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक ही इनविटेशन में यूज करके दिखाऊंगा, ये दोनों एक अलग अलग वे नहीं है। फर्स्ट आपका टैक्स क्या जाएगा, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बाद आपका जाएगा एक वॉइस नोट। नोट, उस नोट में क्या होगा, उस नोट में आप उन्हें बताओगे कि आप किस में काम करते हो। आप डिजिटल नेटवर्क, एफिलेट, सोशल मीडिया, मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जिससे लोग 40 से 50 हजार रुपया मंथली अर्न करते हैं। यहाँ कोई ये सब चीजें लिख लो। यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती ट्रेनिंग की, वेबिनार की। लिख सकते हो, दोनों में एक चीज यूज कर सकते हो। ट्रेनिंग यूज कर लो या वेबिनार यूज कर लो, ठीक है। जिसमें आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी जीरो लेवल से। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, तो आपको हमारा एक वेबिनार होगा जिसमें आपको रजिस्टर करेंगे। तो अगर आप विलिंग हो तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, बिकॉज इन्वेस्टमेंट फॉर एवर में नहीं होती। ये अपने माइंड में रख लो। आप इन्वेस्टमेंट पे कंफ्यूज हो जाते हो 90% लोग। तो आज आपको मैं ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी क्लियर करूंगा, इनविटेशन पे कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर करूंगा, ताकि आप किसी को इन्विटेशन करो तो इस लेवल के कॉन्फिडेंस से आज के बाद करो कि अगला बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा, ठीक है। वेबिनार होता है, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेशर हैं, अगर आप न्यू हैं, अगर आप जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एक वर्ड यूज कर लेना, स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बता दो आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको रजिस्टर कर देता हूँ। फर्स्ट क्या क्या आपका टैक्स गया, टैक्स में क्या गया, उसकी डिटेल आई। अगर वो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो आपको डिटेल देगा, अदरवाइज ये पॉइंट लिख लो। फर्स्ट टैक्स जाएगा, टैक्स पे वो आपको डिटेल देगा। अगर वो डिटेल नहीं देता, वो कहता है कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, उसे आपने ये अपना एक वॉइस मैसेज बनाओ छोटा सा। इस वॉइस मैसेज की ड्यूरेशन 1 मिनट होनी चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम 1 मिनट लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और 1 मिनट से ऊपर जा सकती है। तो ये सारी चीजें आप उसे बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन करोगे, ये आपने उसे एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद बंदा कहता है कि मुझे अभी भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ, मुझे मजीद इलेबोरेट करें, डिटेल बताएं। क्या कहता है जी, भाई डिटेल बताओ। उस बंदे को भाई व्हेन यू फ्री टू टेक अ कॉल, ये क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि आपका बंदा जो है वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। आपके साथ बाउंड क्रिएट कर रहा है, आपके साथ इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आप एक ही प्रोसेस पे बंदे को चलाते रहते हो, वो बंदा एक प्रोसेस पे चल तो रहता है, इंटरेस्ट भी ले लेगा। इंटरेस्ट लेने के बाद वो वेबिनार ज्वाइन नहीं करेगा। बंदा क्या करता है, बंदा वेबिनार ज्वाइन नहीं करता, बंदा कहता है हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया, आप मुझे रजिस्टर कर दो, लिंक भेज दिया, ये कर दिया। बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप एक कॉल करते हो 2 मिनट की, तो वो बंदा आपके साथ 100% चलेगा। अब कॉल करने का फायदा क्या है, कॉल करने का फायदा ये है, जब हम मीटिंग देते हैं उसके बाद 90% लोग पूछते हैं भाई ये फॉर एवर तो नहीं है, ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है। अब मेरे पास एक इस तरह मैडम आई, वो कहती है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है। मैंने कहा हाँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, बट उसके साथ मैंने 2 मिनट कॉल पे बात की हुई थी, ठीक है। तो वो कहती तो फिर तो मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा मैम आपको किसने कहा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कहती कहा, मैंने कहा नहीं मैम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर आप दो तरह से काम करते हो, एक रिटेलिंग करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलिंग दोनों मोड यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मुझे लगता है आपको किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, और इन दोनों मोड्स को आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। सिंपल इज दैट। वो कहती है अच्छा ठीक है चलो, मुझे समझ में आ गया, बट मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा ठीक है मैम कोई इशू नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, बट जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ हमने इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब बंदा यहाँ पर क्या है,
बंदा अभी नॉलेज नहीं है इंसान को, ठीक है। जो लोग आपके पास आते हैं वो आपसे अगर फॉरएवर का पूछ रहे हैं, अगर वो फॉरएवर का स्टार्टअप ले रहे हैं तो उसको फॉरएवर का नाम बताओ। अब मैं कहता हूँ फॉरएवर का नाम बताओ, आपके फ्रेंड कहते हैं फॉरएवर का बताओ। फॉरएवर को ना बताने की शुरू में रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनकम्प्लीट नॉलेज। जब एक बंदे को इंफॉर्मेशन ही नहीं है फॉरएवर क्या है, एक बंदे को सिर्फ इतना पता है कि भाई इसमें पैसे लगाने हैं और 2cc होना है, दैट्स इट। पैसे लगाने हैं, कुछ प्रोडक्ट सेलिंग, किसी को प्रोडक्ट सेलिंग का पता है, किसी को पैसे लगाने का पता है, किसी को बंदे लाने का पता है। दैट्स मीन कि उन लोगों को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है। जब उन्हें लैक ऑफ नॉलेज है तो उनको आप नॉलेज, अगर आप उनकी बात के साथ बात खत्म कर दोगे तो उनको गाइड कौन करेगा, उनको कैसे ट्रेन किया जाएगा? मतलब कि अनफॉर्चुनेटली उनका किसी ऐसे बंदे के साथ इंटरेक्शन हुआ हो जो पढ़ा लिखा ना हो, अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसे के साथ तो जो सीरियस ना हो, जो सिर्फ एक टाइम पास कर रहा हो, खाना पूरी कर रहा हो, जो न्यू आया हो। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप बंदा भगा देते हो या फॉरएवर लिविंग के नाम पे बंदा। जब एक बंदे को फॉरएवर की वर्थ, पेस, पॉइंट, वैल्यू, ये तीनों चीजें जब एक बंदे को क्लियर होंगी तो ही बंदा आपके साथ टिकेगा। आप क्या समझते हो कि भाई बंदा मशीन है, अगला अगला आया पहले दिन हम उसे फॉरएवर बताएंगे तो वो कहेगा कि जी हाँ भाई मुझे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, आपको ये आप इन्वेस्ट करें सर, मेरे पास पैसे आपके लिए रखे हुए थे तो आप स्टार्ट करो। इस तरह से बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट, आप सिखाने का बिजनेस कर रहे हो, लर्न। सिखाने का बिजनेस जो इंसान करता है वो बंदा उसके साथ मस्ट ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ सीखना है और सिखाना है। अपने विजन में ये रखो, इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग में फर्क है, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट क्या है जहां पर आप लैग कर रहे हो? फर्स्ट पॉइंट ये है आपका, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है मेरी आप सबको? कैन यू हियर मी? ओके। बंदा कहता है कि भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, तो मैंने आपको बता दिया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे क्या करना है। उसे सीधा कह दो कि भाई हाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या पता है? पहले उससे पूछ लो। उससे मैंने पूछा, वो कहती मेरे पैसे लगाने पड़ते हैं। मैंने कहा पैसे लगा के क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट बाय करके प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं। मैंने कहा मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कहती है अच्छा फिर कैसा है? मैंने कहा मैम यहाँ पर रिटेलिंग करनी पड़ती है या डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। अब रिटेलिंग वाली साइड जो है वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आती है, जिसमें आपको सेलिंग नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ कस्टमर को सोशलिज्म के साथ सोशल मार्केटिंग की जाती है, जहां पर आप सोशल मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट सोशलाइज करते हो और वहां से आप कमीशन अर्न करते हो। एग्जांपल देता हूँ आपको इजी वर्ड्स में कि आपको अगर एक शर्ट अच्छी लगी, आप वही शर्ट अपने दोस्त को रेफर करोगे, यार ये शर्ट अच्छी है आप भी ले लो, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, और आपको पहनी हुई अच्छी लगेगी, तो आपका दोस्त उस ब्रांड से शर्ट लेगा, तो क्या आपको उसका बेनिफिट होगा? नहीं होगा। बट फॉरएवर इसी चीज का बेनिफिट देती है। ये होता है सोशल मीडिया से मार्केटिंग करना, मार्केटिंग करके सेलिंग करना, और इस यही सेम काम आपने हमारी प्रोडक्ट के साथ करना होता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, आप रियल लाइफ में कर रहे हो, बंदा समझेगा हाँ भाई बात तो लॉजिकल कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉन्सरिंग में। टेल द स्टोरी। इनविटेशन आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एक एक बंदा आपके साथ कन्वर्ट हो। वो कब कन्वर्ट होगा? जब आपको आंसर आएंगे, जब आपको स्टोरी आएगी। नेक्स्ट बंदा आएगा भाई स्पॉन्सरिंग करने का। उसे कहो भाई वो कहेगा यार बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, वो इन्वेस्ट करो फिर बंदे लाओ। उसे कहो बंदे कैसे लाते हैं, बंदे क्या करेंगे अगर बंदे लाऊंगा? तो भाई बंदे तो भाई नौकरी पर रोड पे बड़े हैं, मैं सारे ले आता हूँ यहाँ पर, लगाओ। सर यहाँ पर बंदे जोड़ने का काम नहीं है, यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट करते हो, ठीक है, स्पॉन्सरशिप करते हो, ओनरशिप देते हो लोगों को। अब ओनरशिप रिक्रूटमेंट कैसे दी जाती है? एग्जाम्पल देता हूँ, मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड की ब्रांच आपने लेनी है तो आप क्या करोगे? मैकडोनल्ड वालों से आप उससे फ्रेंचाइज लोगे, उनके साथ एक असाइन करोगे। फर्स्ट 2 दिन की लेनी है तो फ्रेंचाइज खोलने के, अपना नाम बेचने के पैसे लेते हैं, राइट। बट यहाँ पर क्या करते हैं आप, हमको स्पॉन्सरशिप करते हैं लोगों को। स्पॉन्सरशिप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रिटेलिंग करनी पड़ती है, और रिटेलिंग में इन्वेस्टमेंट होती है। पहली बात होगी ये लास्ट में जब 2cc के बाद एक्सप्लेन करना है, उसमें भी एक्सप्लेन करना है। आपको 2cc भी एक्सप्लेन नहीं करना था, 2cc एक्सप्लेन करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप जो चीज देखो, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में क्या फर्क होता है कि उसका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो लीगल होता है, और वो लीगल पॉइंट्स पे बात करता है, ताकि अगले बंदे को रियलिटी समझ में आए कि भाई हाँ ये जो चीज समझा रहा है, ये जो चीज बेच रहा है, इसमें पॉइंट है, लॉजिक है। अगर आपके पास लॉजिक ही नहीं होगा तो आप किसी को क्या सेल करोगे? छनगना। वो बंदा कहेगा निकलो, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं जी भाई फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट है, फॉरएवर में करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो सर देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एज अ स्पॉन्सरशिप एज अ रिटेलर काम करते हो, रिटेलर भी कर सकते हो, एज अ स्पॉन्सर डिस्ट्रीब्यूटर करना हो, वैसे अपनी बात पे टिके रहो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी भाई, इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है जब, तो इन्वेस्टमेंट आप कौन सा झूठ बोल रहे हो। इन्वेस्टमेंट तब करनी पड़ती है जब आप एग्जाम्पल लेते हो, आपने एक मोबाइल लिया, आपने वो मोबाइल लिया, क्या आपने इन्वेस्टमेंट की? आपने एक मोबाइल लिया, वो आपने इन्वेस्टमेंट की या सोर्स क्रिएट की? इन्वेस्टमेंट की या एसिड बनाया? आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपने 50,000 का एक मोबाइल लिया तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट थी कि रिसोर्स था? अगर आपको मैं 50,000 देता हूँ, आप एक मोबाइल लोगे तो वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है कि रिसोर्स है? तो रिसोर्स जब आप बाय करने जाते हो तो आप एक शॉपिंग करते हो, क्या करते हो, शॉपिंग करते हो, ना कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो। नीट, इन्वेस्टमेंट में और रिसोर्स क्रिएट करने में फर्क समझो, ठीक है। तो रिसोर्स कैसे क्रिएट होता है, शॉपिंग के थ्रू होता है। क्या होता है, शॉपिंग। जो आप अपने लिए बाय करोगे वो शॉपिंग होगी, जो आप किसी के लिए बाय करोगे वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। तो यहां पर आप अपने लिए बाय कर रहे हो और आप शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। अब आपका पेट खराब है तो आप क्या मेडिसिन हकीम को होगे भाई तू अपनी दुकान से लेके तू ही खा ले, बताओ ना। तो क्या है, आपको अपने नीड है, आपको आपको उस चीज को बाय करना पड़ेगा, उस चीज को शॉप से शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो शॉपिंग करोगे तो आप खाओगे ना। तो टू द पॉइंट सेम चीज है। मोबाइल के बाद बात कर लेते हैं, किसी ब्रांड की बात कर लेते हैं। किसी ब्रांड में जाते हो आप, तो आप किसी होटल में जाते हो, होटल में अगर आप खाना खाने जाते हो तो क्या आप उसको कहते हो कि भाई बिल तू पे कर दे, खाना मैं खा लूंगा? वो कहेगा भाई नीड आपकी है, ठीक है, पे आपको करना पड़ेगा। पे क्यों करोगे, आपको बैक एंड में कुछ चीज बाय करोगे, बाय करके आपको क्या मिलेगा, फायदा, एनर्जी मिलेगी। तो सेम चीज गोज टू बिजनेस। आप क्या करते हो, आप उसे कहते हो भाई ये हो गया, कहानियां नहीं सुनानी, कहानियों की अच्छा लॉजिकल एल्गोरिथम्स अप्लाई करो। लॉजिकल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, कि स्टोरी वो टेलिंग करो जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, और जो चीज वो ऑलरेडी कर रहा हो, जो उसके से रिलेट करे। और जो एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं रियल लाइफ में, ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। अब यहां पर मार खाते हो बंदे को टू द पॉइंट सीधा जवाब नहीं देना, ठीक है। सीधा जवाब वो देता है जिसके पास कुछ कहने को नहीं होता। यहां पर आपकी जुबान सेल होती है, तो जुबान की वर्डिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट क्लियर हो गया। कॉल पे कैसे बात करनी है थोड़ा सा क्लियर हुआ, कि पी टू पी कैसे बात करते हैं, पर्सन टू पर्सन बात करने का एक रिदम होता है, आप उस रिदम को नहीं समझते। आप लोग आते हो, हाँ भाई है, मैं तो बदमाश हूं, मैं तो इन्वेस्टमेंट करनी करवानी है आपसे, दैट्स नॉट अ पॉइंट। अगर एक बंदे को चीज समझानी है, टीचर क्या करता है, टीचर आपको गाइड करता है, गाइड करके समझाता है। अब समझाने के बाद आप उसे इंप्लीमेंट करते हो तो वो आपसे रिलेट करती है चीज। सेम चीज गोज टू हियर, कि यहां पर आपको एक ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है जिसमें आपको, अब बंदा पूछेगा भाई फ्री ट्रेनिंग में क्या फायदा। अब एक बंदा वो लालची है, क्या, वो उसको कोई चीज चाहिए, उसको क्या चीज चाहिए बताता हूँ। अब बंदा आएगा, वो कहेगा पी टू पी पे, वो कॉल पे आएगा, उसके बाद उसे एक चीज की हाइप क्रिएट करो, हाइप। हाइप यहां से स्टार्ट होती है, कोडिंग में आप हाइप नहीं क्रिएट करते ना वैल्यू क्रिएट करते हो। बंदा कहां से डूसीसी करेगा भाई, जब बंदे को उस ट्रेनिंग की वर्थ नहीं पता। वर्थ क्यों नहीं पता बताता हूं। अब एक गाड़ी है भाई, उसने आईफोन, आईफोन ले लेते हैं, गाड़ी लेते, चलो गाड़ी एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि भाई सिविक, जो सिविक में बैठा होता है ना, उसकी टोर टार होती है, उसको वैल्यू, भाई सिविक लेनी है, ड्रीम है। मेरान का कोई ड्रीम रखता है, कोई अभी तक कोई सोचता है भाई मेरान लेनी है? सिविक क्यों लेनी है, बिकॉज उसकी वर्थ है, वैल्यू है। तो वैल्यू जिस चीज की होती है, लोग उसी चीज को पाने की चाहत करते हैं, और उसी चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और हाइप यहां पर आप क्रिएट करोगे अपने सर्टिफिकेट की, जो हम ऑलरेडी देते हैं 4 डेज की ट्रेनिंग के बाद। भाई ये जो 4 डेज की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है ना, ये अगर आप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हमारे से लेते हो, तो इस सर्टिफिकेट को आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके
तो आप अच्छे लेवल पे अर्न कर सकते हो। इसकी ये वर्थ है, इस ट्रेनिंग की ये वर्थ है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या क्लियर की, ट्रेनिंग की वर्थ क्लियर की। कब करनी है ये सर्टिफिकेट की हाइप बनानी है, ये जब बंदा आपका डे वन का लेके आ गया। अगर डे वन में बना लोगे तो वो भी उसे वर्थ आ देगी, बट अगर डे वन का लेके आके हाइप बनाते हो तो वो ज्यादा वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, तो ये जो मेथड अभी आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मेथड अभी तक आपने किसी में भी नहीं देखे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, हाँ नहीं है मैम, मैं यहाँ पर एक ही पॉइंट को 40 दफा रिपीट कर चुका हूँ, तो उसके लिए माजरत हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे कि मैं एक चीज को 20 दफा रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग ले लेना, आप उसे 40 दफा रिपीट करके सुनो, चाहे 50 दफा करके सुनो, नो इश्यू, बट सॉरी फॉर, ठीक है, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे ही तब से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं वो पॉइंट 10 दफा एक्सप्लेन किया, इसलिए एक्सप्लेन किया कि वो पॉइंट हर बंदे को आ रहा है, तो वो पॉइंट क्लियर करना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट P2P पे समझ आ गया कि P2P पे सर्टिफिकेट की हाइप बनानी है। जब तक आप किसी चीज की हाइप और वैल्यू वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी, हमेशा याद रखना, अगले बंदे को वर्थ तब क्लियर होगी जब आप शुरू से वैल्यू देना स्टार्ट करोगे। आप क्या करते हो, अगले बंदे को वैल्यू देना नहीं सिखाते। आप क्या करते हो, आप बस कहते हो भाई आजा आजा यहाँ पे बस। अब भाई हाइप, जब वो बंदा फर्स्ट डे ट्रेनिंग लेके आता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद आपने उसे कहना है सर सबर करो, मैं आगे से पता करता हूँ आपकी सीट कंफर्म हुई है कि नहीं हुई। अब यहाँ पर हमने हाइप कंफर्मेशन से स्टार्ट करनी है। सीट कंफर्म हुई है कि नहीं आपकी नेक्स्ट वेबिनार ट्रेनिंग में, अगर तो कंफर्म होगी तो मैं आपको आगे लेके चलूंगा, अदरवाइज माजरत। ठीक है, वो बंदा भाई पागल हो जाएगा 2 घंटे, अगर आप उसे रिप्लाई नहीं करोगे ना, 2 घंटे में वो बंदा कहेगा यार सर सीट का क्या बना, सर मेरी जगह बन गई, सर ये हो गया, सर वो हो गया। अभी मैं जो अभी स्लाइडें बनाने वाला हूँ वो बड़े हाई लेवल में बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट डे की आज मैंने स्लाइडें बनाना स्टार्ट कर दी है, तो आज वो स्लाइडें भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो जब आप उसे वैल्यू क्रिएट करोगे तो वो बंदा आपको बार बार रिप्लाई करेगा, 2 घंटे बाद रिप्लाई कर लो, बेशक बेशक आधे घंटे बाद करो, उसे वर्थ क्लियर करनी है। ठीक है, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर इसको बाइंड अप करना है सारा कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं जी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सबसे गंदा ऑप्शन है और सबसे लास्ट ऑप्शन है। गंदा ऑप्शन क्यों कहता हूँ भाई, 90% लोग इस ऑप्शन पे आके फारग है, वो काम ही नहीं करते, वो समझते नहीं है क्यों, क्योंकि वर्थ ही नहीं है भाई। तो रिकॉर्डिंग पे जाने से बेहतर है उस बंदे को कॉल पे बेसिक समझा दो, उसे को भाई करना है तो करो, हाइप क्रिएट कर दो। हाइप क्रिएट करने से बंदा आपका इजीली स्टार्टअप लेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या होती है ये बता देता हूँ। थर्ड पार्टी ये होती है जब आप रिकॉर्डिंग पे डिपेंड होते हो। ठीक है, तीसरा ये आप दो हो, तीसरा बंदा आपका क्या है, रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग पे जब आप डिपेंड करते हो तो 90% आपके प्रोस्पेक्ट जो है वो लूज कर जाते हैं, बिकॉज रीजन नहीं है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी देनी किसको है, थर्ड पार्टी आप सर आपने कहा 90%, 10% किसको दोगे, 10% वो है जो जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिनको टाइम मैनेज नहीं हो रहा, उनको आप ये मोड दे सकते हो इनविटेशन में। अगर आप ये सारा मोड जो मैंने भी आपको बेसिक इनविटेशन सिखाया है ना, यकीन मानो ये आपने क्लियर कर दिया ना अगले बंदे को, अगला बंदा ट्रेनिंग भी लेगा आपके साथ, एंड तक ना आ गया तो मुझे पकड़ लेना कि सर आपने तो सिखाई गलत है हमें, आपको तो आता ही कुछ नहीं। ठीक है, जो चीज आप लोग कर रहे हो, पोस्टर मेकिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैसेज पे मैसेज भेज रहे हो, यार इनविटेशन ऐसे नहीं होते। ठीक है, इनविटेशन एक प्रॉपर प्रोसेस है जहां पर ही आपका बाउंड क्रिएट हो जाता है। बाउंड क्रिएट इनविटेशन से स्टार्ट होता है, और अगर इनविटेशन से बाउंड बन गया तो ट्रेनिंग में तो आपके साथ वैसे ही वो चलेगा। जब वो ट्रेनिंग में आपके साथ चल रहा है तो भाई बिजनेस तो हो गया। पॉइंट नोट समझ आया, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। थर्ड पार्टी रिपीट, ओए यार मैं बताता हूँ थर्ड पार्टी दोबारा से। थर्ड पार्टी मैम ये होता है कि आप जब किसी को रिकॉर्डिंग देते हो, ठीक है, किसी को रिकॉर्डिंग देते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं और आफ्ताब बात कर रहे हैं बीच में, अगर उस आफ्ताब को मैंने अपने साथ लिंक करना है तो उसे मुझे रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी एज अ थर्ड पार्टी पार्ट। ठीक है, तो जब हम उसे रिकॉर्डिंग देंगे तो उसको अर्जेंसी देनी है रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग की अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, एक और पॉइंट आ गया कि रिकॉर्डिंग से कैसे बंदे को क्लियर करना है, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग से बंदा क्लियर नहीं होता, ये मुझे 100% पता है। ठीक है, उसे को भाई ये जो रिकॉर्डिंग है ना 30 मिनट के बाद रिमूव होने वाली है। कितने मिनट के बाद,
30 मिनट के बाद ये वीडियो रिमूव हो जाएगी, ठीक 30 मिनट के बाद। 30 मिनट में सर ये वीडियो देख लेना, वो बंदा ऐसी हाइप से चीज करेगा, ऐसी हाइप से देखेगा कि वो कहेगा कि भाई बस आग लग गई। पॉइंट समझ में आया? तो 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हाइप क्रिएट करना यहां से शुरू होगा। सारे मेथड मैंने अपडेट कर दिए, पिछले वाले जो पुराने थे वो मैंने छोड़ दिए। पुराने अगर मैं आपको देता तो मैं वही छोड़ जाए तो क्या करें। सायरा मैम, आप ये जो मैंने तरीके बताए हैं, अगर आप ये प्लानिंग लोगे तो आपका कोई पर्सन छोड़ के आपको नहीं जाएगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आपका कोई पर्सन जाएगा भी नहीं, अगर आप इसको कॉपी कर लेते हो तो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी अगर छोड़ जाए तो फिर भाई तुम लोग बिजनेस छोड़ दो। ठीक है, फिर तुम लोग बिजनेस छोड़ दो। अगर इसके बाद भी आपका इनविटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो तुम लोग छोड़ दो, उसको मैं खुद ज्वाइन करवा लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसके लिए काबिल हूँ। ठीक है, देखो बात यहाँ पर ये आती है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। ठीक है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। ठीक है, बंदा छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा? जब उसे खुद कुछ नहीं आता होगा, पहली बात। दूसरा, बंदा वो छोड़ेगा जिसको वर्थ क्लियर नहीं होगी। जब आपने सारी चीजें क्लियर कर दी तो भाई 99% चांसेस है बंदा क्लियर होने के। 1% वही छोड़ेगा जिसको कुछ आता नहीं है या कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो अब 1% वाले को हम घर से उठाने से तो नहीं। तो जो चीज, ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज को आपने इजीली करना है। ठीक है, तो इनविटेशन क्लियर हो गया बेसिक लेवल पे। अब इनविटेशन पे आगे चलूं, यहां तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है? ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं जी मिस्टेक्स पे। आपने अपलाइन ने आपको बेस्ट सिखाया, मुझे पता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका अपलाइन ना आपको बेस्ट सिखाता है। ठीक है, अपलाइन एक बेस्ट मेंटोर है, बेस्ट पार्ट है। बट अगर आप लोग इन चीजों को अपडेट नहीं करते, ठीक है, अगर आप इन चीजों को अपडेट नहीं करते तो यकीन मानो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं सीरियस अल्फाजों में, सीधे अल्फाजों में बता रहा हूँ कि मैं ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, अगर मैं ये चीजें ना अपडेट करूंगा या अपडेट नहीं कर रहा। मैं भी खुद प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ डेली का, तो ये सारी चीजें मैंने पिछले 1 माह में जो प्रोस्पेक्टिंग करके एक्सपीरियंस लिया है वो शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा भी एक्सपीरियंस लिया है कि मैंने 200 लोगों से बात की, 200 में से एक भी ज्वाइन नहीं हुआ भाई, सीधा बता रहा हूँ, एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैंने मेथड चेंज किया, फिर मेथड चेंज किया, फिर मेथड चेंज किया, जब तक मेरा 100% रिजल्ट में आया तब तक मैंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया आप लोगों से। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकल करूंगा तो ही आपको सिखाऊंगा। अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं करता तो नहीं सिखा पाऊंगा। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो 100% चांसेस है कि आप यहाँ पर आपका बंदा कन्वर्ट होगा। मिस्टेक क्या है? आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, आप अपने आप को अपलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलाते, आप मेंटोर के अकॉर्डिंग नहीं चलते। दैट्स मीन कि आप ग्रो नहीं करोगे, ये अपने माइंड में रख लो। ठीक है, लर्निंग इज द मेन की। अगर आप 118 लोग बैठे हो तो कल यही लोग 118 जरूर अपने डुप्लीकेट खड़ा करेंगे। अब जो 300 में से बाकी जो बैठे हैं 150, वो 150 के 150 समझते हैं, उन्हें सब आता है। ठीक है, वो मास्टर है अपने आप में। बट मास्टर का भी मास्टर होता है, ये चीज हर बंदे को माननी पड़ेगी। अगर मास्टर का मास्टर नहीं होगा तो वो मास्टर कभी भी मास्टर नहीं बन सकता ऑन अ बिगनर के आगे। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क बेहतर है कि अपने आप को एस्टिमेट करना या अपने आप को ज्यादा ओवरकम करना। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो अपडेट आप लोगों ने हमेशा करना है, डाउन टू अर्थ रहना, डाउन। और नेक्स्ट बात क्या है? हाइपर नहीं होना। हाइपर हमेशा क्लाइंट पे हाइपर नहीं होते। जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके साथ आपने हमेशा लीनियट वे में काम करना है, लीनियट वे में बात करनी है, हाइपर नहीं होना। अगर आप उसके साथ हाइपर होते हो तो आप अपने आप को, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत ठंडा वे है। ठीक है, ठंडे लोगों का काम है। क्यों कहता हूँ ठंडे लोगों का काम है? यहाँ पर आपको बेसिक चीजें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको एक चीज अभी बताओगे ना, 2 मिनट बाद फिर पूछेंगे सर ऐसा है, फिर 2 मिनट बाद पूछेंगे सर ऐसा है।
एक ही चीज 10-10 दफा पूछते हैं भाई, सीधी बात बता रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ, ठीक है। उसे फिर बताना पड़ेगा भाई, अंदर अंदर बंदा गुस्सा ज्यादा होता है, बट फिर भी बताना पड़ता है। तो ये चीज अपने अंदर लेके आनी है कि आपने हमेशा सीखने और सिखाने वाला बनना है, ठीक है। जब आप सीखने और सिखाने वाले बन जाओगे तो आप यहाँ पर कामयाब हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, रिप्लाई, नो रिप्लाई। आपने अगर नो रिप्लाई आ रहा है तो आपने उसको चेंज करना है। क्या चेंज करना? जिस कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, हमेशा अगर आपको सही रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपका उसका दोष कम्युनिटी का है, आपका कोई गलती नहीं है। आपका, आप अच्छे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप अच्छे लेवल पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अगर आपको 20 लोगों को इनवाइट करते हो, कितने, 20 लोगों को इनवाइट करते हो, 20 में से अगर आपके 5 लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे वेबिनार के लिए, दैट्स मीन कि आपको अपना, या तो कम्युनिटी में फर्क है या तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग में फर्क है। इन दोनों को आपने टेस्ट करना है। अब प्रोस्पेक्टिंग टेस्ट करने का अपलाइन मोड है, कम्युनिटी को टेस्ट करने का, ग्रुप चेंज करने का मोड है। 90% लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह पर मत्था मारेंगे, ठीक है। एक ही जगह मत्था मारने का मतलब है कि भाई ये दीवार है तो मैं इस दीवार के अंदर से गुजर के जाऊंगा, क्या पता राइट साइड पे देखो तो दरवाजा लगा होगा, उस दरवाजे को खोल के भाई जा सकते हो, नहीं मैं टाप के ही जाऊंगा, नहीं मैं टाप के ही जाऊंगा, तो वो साहब है। तो यहाँ पर मत्था नहीं मारना, यहाँ पर पागलों की तरह काम नहीं करना, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आपने स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो भाई मजदूरी भी करता है, मजदूर भी कर रहा है, वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, बट स्मार्ट वर्क एक ऐसी चीज है जो आपको कामयाब करेगा, ठीक है। अब अगर मैंने एक इशू वाला ग्रुप बनाया था, सुपरवाइजर 2CC इशू वाला, उस ग्रुप का बताने का मोटो क्या था, उसको बनाने का मकसद क्या था बताता हूँ। उसको बताने का मकसद क्या था कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आगे 10 मिनट और सुन रहे होंगे, 10 मिनट और उस मिनट और को आंसर करेंगे। आपको जब 10 मोड मिल रहे होंगे ना काम करने के, आप 10 की सुनोगे, उस 10 की सुनने के बाद एक स्ट्रेटेजी बनाओगे। वो स्ट्रेटेजी जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? तो जो लोग सीसी नहीं निकल रहे थे उनके लिए वो ग्रुप इसलिए बनाएगा कि वहां पर आप खुल के डिस्कशन करो, सिर्फ आपके सवाल जवाब भी होने चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को आपने यूटिलाइज करने का मकसद ये है कि जो बंदा अगर नहीं क्लियर कर पा रहा, वाई नहीं क्लियर कर पा रहा, नहीं अंडरस्टैंड होता भाई। कभी कभार इंसान को, इंसान है, इंसान कोई लाजमी थोड़ी है कि भाई माँ के पेट से सब कुछ सीखा है। तो वो ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि आप लोग हर हाल में ग्रो होने चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है कि अपने आप को स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाना है, कभी भी एक जगह पे स्टक नहीं करना। जब आप एक जगह पे स्टक करते हो फिर आप हारते हो, ठीक है। बट विन विन वाली सिचुएशन तब बनती है जब आप डिफरेंट वे से कम्युनिकेट करके एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हो, जिस स्ट्रेटेजी को आप इंप्लीमेंट करते हो और जिससे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। किस्मत किसी की बुरी नहीं होती, माइंडसेट किसी का बुरा नहीं होता, आप सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छे हो अपने काम में। बुरा क्या होता है, गलत क्या होता है, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, जिसको हम अपने लिहाज से बेस्ट दे देते हैं, बट वो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करने की बजाय आप उसे ग्रो कर जाते हो। आई एग्री? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि एक जगह पे फोकस करना नहीं है। अगर रिजल्ट आ रहा वेल एंड गुड, नहीं आ रहा मूव ऑन नेक्स्ट ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक हमारे में ये होती है कि हम कहते हैं कि भाई अपलाइन ने हदीस ही कह दी मेरी, ठीक है। भाई हदीस नहीं है, वो भी इंसान है, उससे भी गलती होती है, ठीक है। अपलाइन ने हदीस नहीं की, उसका मोड उठाओ, उसको क्रिएटिव करो, ठीक है। क्रिएटिव करने से पैसा बनेगा यहाँ पे। जब आप क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाओगे, क्रिएटिव नहीं होगे, ठीक है, तो आप कंटेंट नहीं बना सकते, ठीक है। अपलाइन का काम क्या है? आपको रास्ता दिखाना, कामयाब करना, आपका अपना मिशन है, आपका अपना एम है। तो कंटेंट क्रिएट की तरफ आप खुद जाओगे, क्रिएशन आप खुद करोगे, कंटेंट को बनाने में आपका खुद हाथ होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला इशू यहाँ पर यह आता है कि आप लोग डिपेंड होते हो। भाई डिपेंड होना इज अ गुड थिंग, बट अपने आप को जितना जल्दी इंडिपेंडेंट करोगे तब तक ग्रो करोगे, ठीक है। जब तक अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं करोगे आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो डिपेंड होने से अच्छा है इंडिपेंडेंट बनो, सिस्टम को समझो, ठीक है। सिस्टम को समझो, सिस्टम को समझने के लिए क्या चाहिए? विल चाहिए। जब आप खुद अपलाइन के मैसेज करने से पहले आप उसे रिजल्ट दोगे ना,
तो वो अपलाइन आपके साथ और ज्यादा एफर्ट से काम करता है और ज्यादा ग्रोथ की तरफ से काम करता है, ठीक है। और जब गलती आ रही है ना, मेरे साथ एक बुरी आदत है, क्या आदत है बताता हूँ। अगर आपकी एक मिस्टेक है, क्या है, मिस्टेक है, उसको आपने 24 घंटे के अंदर सोल्व करना है। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, मैं 4 घंटे में सोल्व करता हूँ। भाई अगर मेरी ये गलती है तो मुझे इसको क्लियर करना है, चाहे मुझे अपलाइन के पास जाना पड़े, चाहे मुझे 200 यूट्यूब चैनल सर्च करने पड़े, मैं उस गलती को क्लियर करके निकलूंगा। और अगर आपने उस गलती को इग्नोर कर दिया, मिस्टेक को क्लियर ना किया, तो आप क्या करोगे, 2 माह 3 माह 4 माह पीछे रहोगे, जब तक आपको वो रियलाइज होगा आपके जो साथ वाला होगा वो आसमानों में पहुंच रहे। ठीक है, क्लियर हुआ। ये चीजें जो गलतियां आप लोग करते हो, ये चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कभी भी अगर आप इधर काम करने आ रहे हो तो आपको वो सारी चीजें पता हो कि भाई बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस आप इंडिपेंडेंट होके करते हो, तो बिजनेस इंडिपेंडेंट के लिए ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। मैं अगर यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ तो यकीन मानो मेरा कोई मेंटोर नहीं है अभी, ठीक है। मेरे मेंटोर सारे कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कभी मुझे किसी मेंटोर का मैसेज नहीं आया। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी या तो मैं अपनी डाउन से सीखता हूँ या तो मैं ऊपर से सीखता हूँ यूट्यूब से, ठीक है। मैंने खुद पेड कोर्सेज वगैरह लिए हैं, वहां से सीखता रहता हूँ। तो ये सारी चीजें सीखने का मकसद क्या है कि लाइफ में खुद करना पड़ेगा, कोई आपको आके स्पून फीडिंग नहीं देगा, ठीक है। वो माँ बाप ही है जो आपको इतना बड़ा करते हैं, चम्मच से खाना खिलाते हैं। बट एक बात याद रखना कि जिंदगी में कुछ बनने के लिए ना अपने नीचे ना रॉकेट वाली आग लगानी पड़ेगी, जहाज नहीं बनना। जहाज हमेशा सड़क पे रेंगता है, बट रॉकेट वाले के नीचे इतनी आग लगी होती है कि वो सीधा शू ऊपर ही जाता है। आपने वो रॉकेट बनना है। जब आप वो रॉकेट बन जाओगे ना, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी पर्सन आपको रोक नहीं सकता कामयाब होने से। और वो आप में काबिलियत है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। ये अपने माइंड में रखना, चाहे 100 लोग भी आपको आकर रिजेक्ट करें ना, तो आपसे बेस्ट कोई नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ, मिस्टेक समझ आई। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। इनविटेशन में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं करते। टाइम टू टाइम का मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी से रिप्लाई करते हो, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से रिप्लाई करोगे तो भाई इस तरह बिजनेस नहीं चलेगा। अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ, टाइम टू टाइम प्रोस्पेक्टिंग करो, ठीक है, ताकि आपका बताओ कि आपके बंदे इस टाइम रिक्वायर है। अब अगर अभी बात करूं मैं, तो रमजान चल रहा है तो मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ रोजा खोल के। रात वाले जो होते हैं उनको मैं रोजा खोल के प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। जो सुबह वाले होते हैं उनको मैं 12 बजे के बाद प्रोस्पेक्ट कर देता हूँ। कुछ को मैं सुबह उठते साथ प्रोस्पेक्ट कर लेता हूँ। ये 2 मेरे मोड होते हैं जहां मैं काम करता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट से। उसके बाद जो टीम होती है उसको मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम रिप्लाई करना सीख लो। अगर आप नहीं करते तो फिर उसमें आपका घाटा, ठीक है, हमारा कुछ नहीं जाता, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आपकी एक्टिविटी क्या है। आई होप सो मैंने सारी चीजें क्लियर की होंगी। आज की एक्टिविटी क्या है, आज की एक्टिविटी क्या है कि आपने अपनी इनविटेशन, ट्रेनिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, 2CC प्लान, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। अगर आप न्यू हो, डे 1 है, आप अगर आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, इन पे आपने क्या करना है, टास्क क्रिएट करना है। टास्क क्या है, इन पे आपने अपनी मिस्टेक्स निकालनी है। अपनी मिस्टेक खुद निकालो, मैं तो अपनी खुद निकालता हूँ, ठीक है। अगर आपका इनविटेशन है उसमें क्या मिस्टेक है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है। इस वेबिनार को सुनो, इसके साथ लिंक करो, मिस्टेक निकालो और वो मिस्टेक्स लिखो। लिख के उसको सोल्व करो। 24 घंटे में आपकी ये सारी मिस्टेक्स जो है सोल्व हो जाएंगी। फिर आप जब मार्केट में उतरोगे ना, तो लोग कहेंगे बंदा आया भाई, बात करके आता है, समझ आती है बात की, ठीक है। इन्विटेशन, ट्रेनिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, 2CC, ये जो बेस है ये मिस्टेक है। अब ये होगी बेसिक। अब जो लोग नए हैं उनके लिए क्या टास्क है, इनविटेशन पे आपने ये सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अपने अपलाइन को नोट्स बना के भेजना। ये वीडियो अभी मैंने जो बनाई है, ये जो जूम में बनाई है, आपको एक बार में नहीं क्लियर होगा। जब तक आप इसे 5 दफा नहीं देखोगे ना एक वीडियो को, तब तक आप गुरु नहीं बनोगे। अगर आपने गुरु बनना है तो आपको हिस्ट्री बनानी है। आपको अगर उस पे क्या कहते हैं, वो
रट्टा लगाना, तो अगर आप इस पे रट्टा लगाओगे तो फिर ही आपको कोई ना कोई अप्रोच करेगा, ठीक है, वरना आपको 100-200 प्रोस्पेक्ट जाया करके फिर आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, मिस्टेक आइडेंटिफाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात आपने क्या करनी है कि जो हमारी बिगिनर की ट्रेनिंग है, अगर आपको बिगिनर की ट्रेनिंग का कोई एक सेशन भी नहीं आता, कोई एक वेबिनार भी नहीं आता, तो उस बिगिनर की ट्रेनिंग के वेबिनार्स की वीडियो क्लियर करो। ठीक है, ताकि आपको वीडियो क्लियर होगी, बिगिनर को हम क्या दे रहे हैं, किस वेबिनार में क्या हो रहा है, वो सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, ये आपके आज के टास्क है। कल हम बात करेंगे ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग के साथ हम सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा टच देंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे सिखा रहा हूँ अपनी तरफ से। मुझे नहीं पता कि बेस्ट है कि नहीं है, बट मैं ट्राई बेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी